ये घटना है सन 1999 की, जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर देता है और वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। और सन 2007 में वो अपनी बेटी के साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है, जहाँ पर कई कत्लों का अंजाम दिया जाता है। और जज साहब उसे फिर फांसी की सज़ा सुना देते हैं और फिर वो कुछ ऐसा करता है कि जज साहब उसकी फांसी की सज़ा भी रोक देते हैं। दोस्तों, आज की जो ये घटना है इसे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर सकता है और कैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है और कैसे जज साहब उसको फांसी की सज़ा देकर वो ऐसा क्या करता है कि उसकी फांसी की सज़ा रोकनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटना है ये पंजाब के लुधियाना की है, जहाँ पर एक परिवार खुशहाल रहता था और उस परिवार में 3 सदस्य थे। एक मोहिंद्र सिंह, एक गीतू वर्मा और एक बीनू वर्मा। ये मोहिंद्र सिंह की पत्नी जो थी वो बीनू वर्मा थी और मोहिंद्र सिंह की जो बेटी थी वो गीतू वर्मा थी। ये तीनों बहुत ही खुश थे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। समय ऐसे ही चल रहा था और एक दिन जो बीनू वर्मा होती है कुछ काम के लिए बाहर गई हुई थी और उसकी बेटी जो होती है वो घर पर ही होती है। मोहिंद्र सिंह जो होता है वो भी कहीं बाहर गया हुआ था, मगर जिसकी बेटी होती है गीतू वर्मा वो अपने घर में कपड़े बदल रही थी और तभी उसके पिता आ जाते हैं। जब उसके पिता उसे निर्वस्त्र देखते हैं और उसको बिना कपड़ों के देखते हैं तो अपना आपा खो देते हैं और अपना आपा खोने के बाद वे उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। जब वे उसके साथ गलत काम करते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। बेटी चीखती चिल्लाती रह जाती है, मगर पिता को उस पर थोड़ा भी तरस ना आता है और वो उसकी एक ना सुनता है। और जब उसका मन भर जाता है तो वो अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया या फिर अपनी माँ को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब वो बाहर चला जाता है। अब उसकी बेटी जो होती है गीतू वर्मा वो घर में बैठी हुई थी और डरी हुई थी और सहमी हुई थी। जब उसकी माँ आती है घर पर, वो देखती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ। वो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मगर वो एक बार में तो बताती नहीं है। वो फिर बार बार पूछती है कि बेटा क्या हुआ। जब गीतू वर्मा कहती है कि मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। जब ये बात बीनू वर्मा सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मगर यहाँ पर बात उसकी बेटी की थी। जब वो देखती है कि उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया है तो वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा और आज इसने ये सब किया है तो कल भी ये मेरी बेटी के साथ ऐसा ही करेगा। तो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस जाती है। पुलिस में जाने के बाद वो एफआईआर करवाती है और बताती है कि साहब मेरी बेटी के साथ मेरे पति ने बलात्कार किया है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मगर पुलिस वाले उसकी एफआईआर लिखते हैं और फिर मोहिंद्र सिंह जो होता है उसका पति उसको गिरफ्तार करके लेकर आते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद जो गीतू वर्मा होती है उसका मेडिकल करवाते हैं और उसमें पाया जाता है कि हाँ सच में उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट में ले जाने के बाद जब जज साहब के सामने ये बात पता चलती है कि इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया है तो जज साहब को गुस्सा आ जाता है और वे उसे सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इससे इतना काम करवाओ कि ये भूल जाए कि गलत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अब जो मोहिंद्र सिंह होता है उसका पति होता है वो जेल में चला जाता है और पुलिस वाले उससे इतना काम करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, लेकिन वो सारा काम कर लेता है। वहाँ के जो और कैदी होते हैं वे इससे दूर दूर भागते हैं और कहते हैं कि इसके पास मत लगना, ये एक बेकार इंसान है, इसने अपनी बेटी के ही साथ बलात्कार किया है। जब वो मोहिंद्र सिंह इस बात को सुनता है तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगता। वो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और पुलिस वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। 1999 से सन 2006 आ जाता है तो वहाँ के कैदी सोचते हैं कि इतनी तो भला इंसान है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसका इतना अच्छा व्यवहार है। पुलिस वाले भी इसी बात को सोचते हैं कि इतना अच्छा व्यवहार है इसका, ये सही से बोलता है और अपना काम पूरा फाइनल कर लेता है, जो से देते हैं वो करता है और किसी के साथ कोई बदतमीजी भी नहीं करता है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें अगर बेल चाहिए, जमानत चाहिए तो तुम ले सकते हो, तुम्हें मिल सकती है बाहर घूमने के लिए। तो वो सन 2006 में जमानत करवाता है अपनी और जमानत करने के बाद एक किराए के कमरे पर जाता है और किराए के कमरे पर जाकर वो एक किसी के हाथ सूचना भिजवाता है अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और मेरी किसी वस्तु को छूना मत, क्योंकि गीतू वर्मा और जो बीनू वर्मा थी वे उसके ही घर में रह रही थी।
जब वे उसका धमकी भरा ये मैसेज सुनती हैं तो वे घबरा जाती हैं। वे सोचती हैं कि ये हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। बीनू वर्मा और गीतू वर्मा जो होती है वे फिर से पुलिस थाने जाती है और कहती है कि साहब मेरे पति ने हमें ऐसे ऐसे कहा है। वहाँ की जो पुलिस होती है वो ज़्यादा उसे सीरियस नहीं लेती। वो कहती है कि उसका अच्छा व्यवहार हो रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा अब। तो पुलिस वाले उस केस को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। फिर तो पुलिस वाले उनकी FIR लिख लेते हैं। अब गीतू वर्मा और बीनू वर्मा बाहर दूसरे शहर में जाकर वे किराए के रूम पर रहने लगती हैं। महेंद्र सिंह जो होता है वो फिर से जेल चला जाता है क्योंकि उसकी जमानत पूरी हो चुकी थी। अब वो जेल जाने के बाद फिर से एक बार जमानत लेता है सन 2007 में। सन 2007 में जमानत लेने के बाद वो अब कुछ ऐसा करने वाला था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि महेंद्र सिंह अब ऐसा करेगा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ। महेंद्र सिंह के दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा था। उधर गीतू वर्मा और बीनू वर्मा खुश थी, वे अपने दोनों माँ बेटी खुश थी। और उनके घर पर एक रिश्तेदार आया हुआ था जिसका नाम था सालू। सालू जो थी उनके साथ रह रही थी। अब बीनू वर्मा जो होती है वो पूजा कर रही थी और महेंद्र सिंह जो होता है उसका पता लगाकर उसके घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद उसका दरवाज़ा नहीं खुलवाता, वो एक सीढ़ी लेता है और सीढ़ी से दीवार कूदकर उसके घर में घुस जाता है। और बीनू वर्मा पूजा कर रही थी, वो देखता है कि बीनू वर्मा पूजा कर रही है तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। वो बीनू वर्मा के सर पर तब तक वार करता है जब तक उसकी बेटी बेरहमी से मौत नहीं हो जाती। अब जब वो चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी बाहर आती है। जब उसकी बेटी बाहर आती है और महेंद्र सिंह को देखती है, अपने पिता को देखती है तो वो डर जाती है। लेकिन महेंद्र सिंह को उस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब महेंद्र सिंह ने जितना गुस्सा अपनी बीवी पर तारा था उससे दुगना गुस्सा अपनी बेटी पर तारता है और उस पर कुल्हाड़ी से तब तक वार करता है जब तक उसके शरीर के अंग अंग अलग नहीं हो जाते। वो उस पर 9 बार वार करता है और 9 बार इतनी बड़ी बेरहमी से होते हैं कि उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उनके घर पर जो रिश्तेदार आई हुई थी सालू, जिससे पहले ही पता चल गया था कि बाहर महेंद्र सिंह आया हुआ है क्योंकि उसने देख लिया था उसे, वो भागते हुए कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा लगा लेती है। और जाने के बाद वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जितनी जोर से वो चिल्ला सकती थी वो चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब जो आसपास के लोग होते हैं वे उसके घर में आ जाते हैं और महेंद्र सिंह जो होता है वो भाग जाता है। जो आसपास के पड़ोसी होते हैं जब घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं गीतू वर्मा और बीनू वर्मा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब वे इस चीज़ को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सालू बाहर निकल कर आती है और कहती है कि इसके पति और पिता ने दोनों को मार दिया। जब इस बात को आसपास के पड़ोसी सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को कैसे इतनी बड़ी बेरहमी से मार सकता है और अपनी पत्नी को भी। तो पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है और एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस वाले आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि महेंद्र सिंह ने इन सबको मार दिया। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि महेंद्र सिंह ने फिर से ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका जेल में व्यवहार जो था वो बड़ा अच्छा था और उसका कुशल व्यवहार था। वो किसी को कुछ नहीं कहता था और आराम से रहता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से उसके महेंद्र सिंह के घर जाते हैं जहाँ पर वो किराए पर रहता है। महेंद्र सिंह कहीं भागता नहीं है, वो अपने आप को पुलिस सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले फिर से उसे कोर्ट में ले जाते हैं और जज साहब को पूरी कहानी बताते हैं। जज साहब जब इस कहानी को सुनते हैं कि उसने पहले अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया फिर उन दोनों की हत्या कर दी, तो जज साहब उसको कहते हैं कि तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। जज साहब जो होते हैं उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं और जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो महेंद्र सिंह जो होता है वो घबरा जाता है और उसे मरने की इतनी जल्दी नहीं थी। महेंद्र सिंह जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालता है और कहता है कि साहब मेरी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए, मगर कोर्ट नहीं करता। और फिर कहता है कि जज साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी 41 साल की उम्र में मेरे से ये सब कुछ हो गया और मैं मरना नहीं चाहता है, फिर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे वो ऐसे तर्क देता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इसकी बातें सुनते हैं तो उसके तर्क सुनते हैं तो जज साहब कहते हैं कि इसकी सज़ा कम की जाए। अब जज साहब उसकी फांसी की सज़ा रोककर उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं और कहते हैं कि जब तक इसके प्राण ना निकल जाए इसे उम्र मतलब कि बाहर नहीं निकाला जाएगा। तब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और वो अब तक जेल में है। दोस्तों, यहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम किया और फिर गलत काम करने के बाद अपनी सज़ा भुगतने के बाद भी उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था,
सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था और आपको सतर्क करना था कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहे और ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहें। नमस्कार।